थक हार कर आनंद को कोई घर के अंदर रिस्पांस नहीं मिला तो उसने घर के अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की। सबसे पहले आनंद ने नवीन के फ्लैट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। फिर उसने कोई दूसरा रास्ता तलाशने की कोशिश की। इसी क्रम में खिड़की के पास लगे एसी के प्लाई को तोड़ता है और अंदर की ओर देखता है। आनंद जैसे ही फ्लैट के अंदर देखता है, सामने का नजारा देखकर सन्न रह जाता है। नवीन की लाश पंखे से लटक रही थी। एसी के ऊपर एक प्लाई है। जब उस प्लाई को हमने हाथ से ढकेला तो वो प्लाई मतलब उठ गया और सामने हमने देखा कि हमारे भाई साहब पंखे से रस्सी के सहारे लटके हुए हैं। नवीन ने फ्लैट के जिस कमरे में खुदकुशी की थी, वहीं टेबल पर एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें नवीन सिंह ने अपने वर्तमान मानसिक, आर्थिक और सामाजिक हालत का जिक्र किया था और जिक्र किया था अपने खुदकुशी के कारण का। उसने प्रभात नाम के आदमी को अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया था। एक सुसाइड नोट वहां मिला, इसमें करीबन 20 लाख का चेक लगा हुआ था और ये सुसाइड नोट नवीन सिंह ने लिखा था। ये सुसाइड नोट मुझे ही मिला था। कौन था ये प्रभात? क्या रिश्ता था उसका नवीन के साथ? दरअसल नवीन का ससुराल प्रभात के घर के बगल में ही था। ससुराल जाने के क्रम में ही नवीन और प्रभात की दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती परवान चढ़ी, आपसी विश्वास गहराता गया। इसी दोस्ती और विश्वास के बुनियाद में बिजनेस की बात बढ़ी। प्रभात बिल्डर था। उसने नवीन के भाई अनिल सिंह की जमीन पर अपार्टमेंट बनाने की बात की। नवीन प्रभात के प्रस्ताव से सहमत हो जाता है। नवीन प्रभात को लेकर अनिल के घर जाता है। प्रणाम भैया। भैया ये प्रभात है। ये बना एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। जो अपना जमीनवा है ना, हाँ उस पर बिल्डिंग बनाना चाहता है। ठीक है। तो हमसे बोल रहा था, हम सोचे कि पहले भैया से पूछ लेते हैं। भैया एक बार मौका हमको दीजिए, ऐसा अपार्टमेंट बनाएंगे पटना में लोग देखते रह जाएंगे। ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर लिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तुम्हारी सहमति से बिल्कुल सहमत हैं। जो भी तुम करोगे उसमें हमारी सहमति है। अनिल अपने छोटे भाई की बात मान जाता है और प्रभात को अपार्टमेंट बनाने के लिए जमीन दे देता है। तो 9वीं के दिन प्रभात नवीन के साथ मेरे घर पर आया और बोला कि भैया ऐसे ये बिल्डर हैं कि आप अपना वाला ज़मीन डेवलप करने के लिए उनको दे दीजिए। हम कहे कि ठीक है, अगर अच्छा आदमी है तो बात किया जाएगा इस पर। नवीन की सिफारिश पर प्रभात को अपार्टमेंट बनाने के लिए जमीन तो मिल गई, लेकिन धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था और देखते ही देखते 4 साल बीत गए, लेकिन बिल्डर प्रभात अपार्टमेंट का एक फ्लोर भी नहीं कंप्लीट कर सका। आज काम लगेगा, 2 महीना फिर काम बंद हो जाता था, फिर 2 महीना के बाद टूक टाक शुरू होता था। इस तरह से करते करते 4 साल प्रभात सिंह ने खींच दिया। अपार्टमेंट का काम अधर में लटकता देख अनिल सिंह ने प्रभात से अपना जमीन वापस लेने का फैसला कर लिया। प्रभात ने भी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपनी असमर्थता जाहिर की और अनिल सिंह को जमीन वापस कर दिया। बोला प्रभात जी आपसे काम नहीं होगा, ऐसा है कि हम पूरे प्रोजेक्ट को हैंड ओवर ले रहे हैं। समझ गए ना? 2007 में इनसे हमने हैंड ओवर ले लिया। लेकिन कहानी में शुरू हो गया एक नया पेच। जर जमीन के धंधे में ईमान डोला। एक तरफ तो प्रभात ने अनिल को जमीन वापस कर दिया, वहीं दूसरी तरफ जमीन के नाम पर दूसरे बिल्डर से पैसा ले लिया। अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट छिन जाने के बावजूद प्रभात नवीन से मिलता रहा। मौका मिलते ही प्रभात ने अनिल के अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट वापस दिलाने की बात नवीन से कर दी। नवीन की सिफारिश पर अनिल ने प्रभात को दोबारा अपार्टमेंट बनाने का काम दे दिया। नवीन के ही कहने पर अनिल ने प्रभात को अपार्टमेंट का काम पूरा करने के लिए पैसे भी दिए।
नवीन से सटा रहा, उधर उधर पीछे पीछे मिलता था नवीन से। 2-3 बार नवीन लेके आया कि भैया ऐसे ऐसे करेगा तो ये प्रोजेक्ट चालू कर देगा, कहाँ दूसरे बिल्डर को दीजिएगा, इसी को दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, समझ गए ना। तो कर करके 2-3 बार पैसा भी हमसे दिलवाया। अपार्टमेंट का काम पूरा करने के नाम पर प्रभात अनिल से लाखों रुपए कर्ज ले चुका था। प्रभात ने अनिल का विश्वास जीतने के लिए अपने फ्लैट को अनिल के पास गिरवी रख दिया। अपने निजी मकान पर हमसे 22-21 लाख रुपया लिया। अनिल से लाखों रुपया लेने के बाद भी प्रभात अपार्टमेंट का काम पूरा नहीं कर सका। लिहाजा अनिल सिंह ने उसके हाथ से प्रोजेक्ट लेकर नवीन सिंह को यह प्रोजेक्ट थमा दिया। जब हम उन पर चढ़े कि ये काम भी नहीं कर रहा है और पैसा तुम दिलवा दिए और एक प्रोजेक्ट में कोई काम भी नहीं कर रहा, तो प्रोजेक्ट को मैं हैंड ओवर ले लिया। हैंड ओवर लेने के बाद मैं प्रोजेक्ट नवीन को दे दिया। इधर प्रभात ने सिर्फ अनिल सिंह से ही पैसे नहीं लिए थे, कर्ज के नाम पर उसने लिए थे नवीन सिंह से भी लाखों रुपए। अनिल और नवीन ने प्रभात से अपने पैसे वापस करने की मांग की। प्रभात ने अनिल को चेक से पैसा दिया, लेकिन प्रभात का चेक बाउंस कर गया। जब नवीन ने प्रभात से पैसा वापस करने के लिए कहा तो प्रभात बहाना बनाने लगा। 16 जनवरी को प्रभात सिंह भाग गया। भागने के बाद जब इसके मोबाइल पर फ़ोन लगाया गया तो प्रभात सिंह फ़ोन नहीं उठाता था, इसका धन्नू मामा फ़ोन उठाता था। प्रभात अब अपने असली रूप में आ चुका था। चेक बाउंस होने के बाद अनिल और नवीन प्रभात को बेताबी से ढूंढने लगे, लेकिन प्रभात फरार हो चुका था। अनिल और नवीन ठगे जा चुके थे। प्रभात के पास नवीन और अनिल का लाखों रुपया फंस चुका था, जिसकी वजह से नवीन काफी तनाव में रहने लगा। फिर वो दिन आया जब नवीन को एक खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी मानसिक पीड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता है उसके सुसाइड लेटर से। क्या पुलिस ने नवीन की मौत के लिए जिम्मेदार प्रभात के खिलाफ कोई कार्रवाई की? नवीन की मौत के बारे में उसके परिजनों का क्या कहना है? नवीन ने आत्महत्या ही की थी या रची गई थी उसकी हत्या की साजिश? आखिर क्या वजह है कि परिजन नवीन की खुदकुशी को कत्ल मान रहे हैं? हम देंगे इन सारे सवालों के जवाब। हम करेंगे प्रोड्यूसर नवीन सिंह के मौत का राज फाश ब्रेक के बाद।